सर्जरी बॉक्स कभी भी अंदर के तरफ से हाथ नहीं लगाना है अगर हमने ग्लव्स नहीं पहना है, और ग्लव्स के साथ कभी भी बाहर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। सर्जरी बॉक्स कैसे खोलते हैं, कोई और असिस्टेंट आपको ऐसे सर्जरी बॉक्स देगा तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि ये बाहर का चीज़ है। आपको ये ओपन करना है ऐसे, इस असिस्टेंट को हाथ नहीं लगाना है, इसको लगाना है। आप बाहर के कपड़े को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ अंदर के लगाएंगे। हाँ, और पहले डायरेक्टली आप इसके ऊपर रख देंगे, आप अच्छे से पकड़ो, आप बाहर के इसको हाथ मत लगाओ। हाँ, अभी आप पहले इधर रख दो। हाँ, अब यहाँ पे रखने के बाद आप इसको खोलो। अब आपने बाहर के कपड़े को हाथ नहीं लगाया है, अंदर के कोई हाथ लगाया है, तो आप अंदर की सारी चीज़ों को हाथ लगा सकते हो। ओपन करो, ओपन करो, पॉज कर दे, उसको पॉज कर दे। आप अभी वो प्लास्टिक को हाथ लगा सकते हैं बाहर के रेशमा, जहाँ पे ब्लू ड्रेप है, लेकिन ब्लू ड्रेप को हाथ नहीं लगा सकते। ये निकालेगी। हाँ, तो आप ओपन करके दो, थोड़ा सा खोलो, खोलो थोड़ा सा, ऐसा अंदर हाथ नहीं डालना है। हाँ हाँ, आप अंदर हाथ डालिए, निकालिए, ठीक है। रुको, अभी आप जो सर्जिकल असिस्टेंट है जिसने ग्लव्स पहना है, वो ब्लू ड्रेप को बिना किसी और चीज़ को टच किए, आपने टच नहीं करना चाहिए था। ये वाला कपड़ा, ये वाला चीज़ आपको टच नहीं करना चाहिए था, ब्लू वाला, सिर्फ वो ड्रेप टच करना है, बस रख दिया। और कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, वो वापस रख दो जब तक पेशेंट नहीं आता तो। बट सुनो, ऐसे नहीं रखना, ये चीज़ वापस रखो इसके अंदर, पैकेट के अंदर, लेकिन पैकेट के बाहर की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है आपको। हाँ, आपको, हाँ अभी उधर रख दो। अभी हमने ये रखा, आपने इसको वापस इसके ऊपर रख दिया। अब आपको और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट रखो। ये आप अलग इधर रख सकते हो साइड में, या यहाँ रख सकते हो साइड में। उसको नहीं रखना है, उसको उल्टा करके रखना है, क्योंकि अंदर का पार्ट ऑटोक्लेव्ड रहता है। ऐसे भी नहीं रखना है, ऐसे रखो। हाँ, टच नहीं करना है अंदर की चीज़ को बिल्कुल भी। अभी आप इसमें सब अरेंज करो, नहीं सारे रख दो, बाद में अरेंज करो। सब चीज़ें निकाल के रख दो, पूरा खाली कर दो उसको, ताकि उसके अंदर भी जगह बने सामान रखने के लिए। हम उसके अंदर का भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कुछ रखने के लिए जो हमें चाहिए वहाँ पे। रखो, सब निकाल दो, सब निकाल दो। हाँ, खाली हो गया। अब आप इसको किसी भी जगह पे रख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे का जो पार्ट है, या डब्बे के ढक्कन के नीचे का पार्ट, वो अनस्टेराइल है, मतलब उसमें कीटाणु लग सकता है। अंदर का पार्ट नहीं लगाना, तो अंदर में सिर्फ स्टेराइल चीज़ डालनी है। तो आप इसको यहाँ पे एज ए स्टेराइल चीज़ रख सकते हो, लेकिन इसका डब्बा, बाहर का पार्ट इसका बैक्टीरिया वाला है, ये भी इसका भी बाहर का पार्ट बैक्टीरिया वाला है, तो इसको हम ये कपड़े के ऊपर नहीं रख सकते। इसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कपड़ा टच नहीं हो रहा हो, तो इसको ऐसी जगह रखो जहाँ पे कपड़ा टच नहीं हो। वहाँ ऊपर ब्लू ड्रेप के इधर रख सकते हो। हाँ, यहाँ पे रख सकते हो। हाँ, ठीक है। अब आपको हाथ आपने कहीं नहीं लगाया ना। हाँ, अभी आप अच्छे से अरेंज करो। अब इसके बाद आपने एक बार इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगा दिया, तो आप डब्बे को और ढक्कन को हाथ नहीं लगा सकते। आप नॉन स्टेराइल असिस्टेंट हो, आप डब्बे, रैपर, ढक्कन, ऊपर की चीज़ों को हाथ लगा सकते हो, अंदर की चीज़ों को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। और आप सिर्फ अंदर की चीज़ को हाथ लगा रहे हो, तो सिर्फ अंदर की चीज़ को हाथ लगा, ऊपर की चीज़ को कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। चेयर हैंडल को भी हाथ नहीं लगा सकते आप, चेयर नीचे आगे लेने को भी हाथ नहीं लगा सकते। सक्शन टिप, ट्यूब, स्विच, ग्लास, माउथ वॉश आपका काम नहीं है देना, आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने सिर्फ अंदर की चीज़ को हाथ लगाया, तो अभी सिर्फ अंदर की चीज़ को हाथ लगाओगे, और आप सिर्फ बाहर की चीज़ को हाथ। अभी आपको अगर गॉज लेना है सुचित्रा सिस्टर, तो आप कैसे करेंगे, तो एक्सप्लेन करने दो। डब्बे क्या बाहर की चीज़ को रेशमा हाथ लगा सकती है, क्योंकि वो नॉन स्टेराइल असिस्टेंट है। तो आप डब्बा खोलें, आप अंदर की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप ट्वीज़र से उठाएंगे उसको। वो इतना कीमती चीज़ है कि उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हम। हाँ, उसमें कीटाणु नहीं आना। हाँ, ले लो, इतना लेके रख दो, और उसके ऊपर कुछ रख दो ताकि उड़े नहीं वो। उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट रख दो ताकि उड़े नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख दो उसके ऊपर। हाँ, बस ऐसे ही काम होना चाहिए। ये थोड़ा सा ऐसा, हाँ, ये, हाँ डालो। नहीं, वो नहीं है, मान लो आप ही पूरा अरेंज कर रहे हो, तो कैसे करोगे आप, तो ऐसा निकाल ठीक है, गिरा देना है। हाँ, तो करके दिखाओ, ले लो, हाथ में ले लो पूरा।
अंदर की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, बाहर की चीज़ को हाथ लगा सकते हो। अंदर रैपर के ज़्यादा हाथ नहीं डालना है, ऊपर ऊपर से गिरा देना है बस। तो अंदर की चीज़ को हाथ नहीं लगेगा बिना ग्लव। और आपका ग्लव्स भी स्टेराइल होना चाहिए, मतलब ऑटोक्लेव्ड ग्लव्स पहनना है आपको, जो पैकेट में हम ऑटोक्लेव करते हैं। अभी एलए वाला काम आप दे सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, हाँ, एलए जब दे रहे हैं तो उसके अंदर जो मेटल सिरिंज है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो, ये हाथ लगाएंगे। आपको सामान रख देना इधर, बाद में वो असेंबल करें। ब्लेड जो रहता है वो ब्लेड रैपर के अंदर है, वो स्टेराइल है। रैपर बाहर का नॉन स्टेराइल है। तो अंदर का ब्लेड ये ले सकते या तो वैसा करो, नहीं तो आप रैपर फाड़ के इसके अंदर गिरा दो ब्लेड, और बाद में मैं या वो सिस्टर डाल दो। हाँ, अभी कार्ट्रेज को आप अंदर से हाथ नहीं लगा सकते, आपको कार्ट्रेज का रैपर ओपन करके यहाँ गिरा देना है कार्ट्रेज। तो पहले वो कर दो, उसके बाद जो भी ओपन करके गिराने वाली चीज़ें हैं पहले सब वो कर दो। हाँ, ये हो गया। उसके बाद आपको अभी ब्लेड गिरा देना है पहले। हाँ, या तो कार्ट्रेज गिरा दो, कोई भी चलेगा। दोनों ब्लेड रख दो, 12 नंबर 15 नंबर, दोनों के दो दो रख दो। तो इस तरीके से ब्लेड ओपन करना है, अंदर के चीज़ को हाथ नहीं लगाना है और पूरा ओपन करके गिरा देना है। हाँ, दिखाओ इधर कैसे ओपन कर रहे हो, दिखाओ। हाँ, दोनों साइड से पकड़ के बीच का खुल जाता है। उसके बाद आप इसको गिरा दिया यहाँ पे, ओके, अच्छे से। हाँ, ये 15 ये नंबर ऐसे है। कैसे ओपन करते हैं, इसका कहाँ पे है वो दो, सब बाकी सब रखो, बाकी सब रख दो। पहले एक अच्छे से दिखाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक अच्छे से दिखाओ। है क्या दिखता नीचे है? एक ऊपर का दिखता है, तो हमें समझ में आता है कि हमें इधर हाथ लगाना है। हाँ ठीक है, तो तो ओपन ये करो। दो हिस्से हाँ, ये, में बढ़ ओके। जाता है। पूरा खोल दो। खोलना किधर है, बाहर नहीं खोलना, इसके ऊपर ही है। खोलना इसके ऊपर हाँ, और है। पूरा ओपन करके गिरा दो। हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर एक छोटा सा पेपर रहता है, हाँ। वो पेपर के साथ इसके अंदर गिरा तो भी चलेगा। देखो ब्राउन कलर का इसमें ये पेपर रहता है, हम्म। पेपर के साथ गिरा तो चलता है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल नहीं गिरना चाहिए अंदर, ठीक है। हाँ, गिरा तो चलता है, नहीं गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने- नेक्स्ट वापस दिखाओ एक बार, 12 नंबर। ये 12 नंबर का हाँ, ब्लेड है, हाँ। सेम ही दिखता है, एक ऊपर और एक नीचे का हिस्सा, तो हमें समझ में आता है। हमें कहाँ इधर लिखा है 12 नंबर 15 नंबर? ये 12 नंबर लिखा है इधर। हाँ, ओके। तो हमें ऐसे पकड़ के हाँ ऐसे हाँ, करो, इधर रख दो। चलो, अभी आपको हाथ ऐसे कभी नहीं रखना है, हाथ ऊपर रखना है। बांधो ऐसे हाथ, ऐसा। कैसे रेशमा दिखा रही है वैसे। हाँ, और अपनी बॉडी से थोड़ा दूर। हाँ, कभी भी हाथ कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, अभी ये, हाँ, आप ले लोगे ऐसे ओपन किया, आप दो रख दो आर्टिकेन और दो रख दो लिग्नोकेन, बस। 2 लिग्नोकेन रख दो, वेरी गुड, बस इतना ही लगेगा हमें। अब आप असेंबल करना स्टार्ट, नहीं, आप अभी इंजेक्शन का नीडल ले लो। तो अभी ये चीज़ रैपर के अंदर है, तो रैपर के ऊपर खोल के, नहीं नहीं, हाँ ऐसे कर रहे हैं, ओके ओके, 2 रख दो, ठीक है। अभी आप असेंबल करना सिखाइए, कैसे असेंबल करते हैं। मेटल कार्ट्रिज, मेटल सीरीज में कार्ट्रिज कैसे डालते हैं, बताइए। ये मेटल कार्ट्रिज है, इसमें अलग अलग टाइप के रहते हैं, थोड़ा अलग है। कैसे खुलता है, एक बार फिर से दिखाओ, कैसे खुलता है समझाओ। इसको पीछे खींच के, हाँ, इसके अंदर स्प्रिंग है, फिर साइड में टर्न होता है, ओके ठीक है। इसमें हमें लिग्नोकेन या आर्टिकेन, जो भी डॉक्टर जो भी मांगे आर्टिकेन या लिग्नोकेन, वो हमें लेके इसके अंदर डालना है। आर्टिकेन कैसा दिखता है और लिग्नोकेन कैसा दिखता है, क्या फ़र्क है उसमें? आर्टिकेन में थोड़ा सा यहाँ पे लाइन है, कलर ब्लू लाइन, हाँ। लाइट है। और लिग्नोकेन का कैसा है लाइन, दोनों दिखाओ कैसा दिखता है। ये थोड़ा डार्क है, पर्पल कलर जैसा। एक मिनट, दिख रहा है इसमें अलग अलग। आर्टिकेन का लाइन थोड़ा सा लाइट है और लिग्नोकेन का थोड़ा डार्क है, ओके। आर्टिकेन कभी भी लॉन्ग नीडल के साथ इस्तेमाल नहीं करना है, लिग्नोकेन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आर्टिकेन अभी डाल रही हूँ। कैसे, कौन सा वाला पार्ट पहले जाएगा? गोल्डन वाला पार्ट। गोल्डन वाला जिसमें नीडल लगा सकते हैं। हाँ, वो कहाँ जाएगा? अंदर की अंदर तरफ, डालना है। ठीक है। उसके बाद ये बंद कर देना, लॉक हो गया। उसके बाद ये नीडल कैसे शॉर्ट खोल, नीडल, ये शॉर्ट नीडल इसको ये गोल घुमा के खोलना है। गोल घुमा के खोलना है। इसमें इसके अंदर पीछे भी नीडल रहता है, तो ध्यान रखना है आपको लग नहीं जाए। उसके बाद आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। हाँ, करो इंसर्ट। हाँ, पूरा टाइट करना है।
और अच्छे से गोल घुमा के टाइट कर देना है और रख देना है उसको। अब इसके बाद आप ब्लेड लगाना सिखाइए ठीक से। ये ब्लेड हैंडल है। हाँ ब्लेड हैंडल में यहाँ पे कट दिख रहा है क्रॉस। हाँ एक ऐसा, हाँ ऐसा टेढ़ा वाला ऐसा। हाँ टेढ़ा वाला एंगल है वो ब्लेड में भी रहता है। ब्लेड में भी एक टेढ़ा एंगल रहता है। ओके ये भी टेढ़ा, हाँ फ्लैट नहीं है टेढ़ा है। हाँ तो उसको मैच करना है, टेढ़ा और टेढ़ा मैच करना टेढ़ा है। और टेढ़ा मैच करना और इसके ऊपर एक छोटा सा गैप है, ब्लेड के अंदर डालना है। है। ठीक है। और ये डालते समय ध्यान रखना है कि हाथ कट ना हो। तो जो शार्प वाली साइड है, जो सिल्वर वाली साइड है, उसको टच नहीं करना है कभी भी। अभी ये लॉक हो गया। दूसरे पे भी कर दो, दोनों लगेगा। यहाँ पे भी इसका एंगल इसका दिखाओ। भी एंगल सेम है, क्रॉस हाँ, है, लेकिन ये एंगुलेटेड वाला है। हाँ ठीक है ठीक है। वो एंगल कैसे है वो बताओ एक बार। इसका एंगल कहाँ है एंगल वो? ये ठीक है, ये बंद कर दो, टाइट रख दो इसको एकदम। हाँ अभी वो ब्लेड से कहाँ मैच करना है दिखाओ। यहाँ पे हाँ एंगल है, ओके ठीक है। ये 12 नंबर का ब्लेड है, इसमें हाँ। मेरा सेम एंगल है। ये हमें उसी तरह सेम उसमें अटैच करके प्रेस करके एडजस्ट करना है। ओके चेक करो निकलेगा तो नहीं। डॉक्टर को देने के पहले चेक करना है, गलती से गलत ना लगाओ, लिख लेना ही ठीक से। ठीक है, दूसरा भी चेक करो निकलेगा तो नहीं। हाँ चेक करो, ओके चलो। अभी इसको आप इस तरीके से अरेंज करो, जो पहले यूज़ होने वाला है वो पहले रखो, जो बाद में यूज़ होने वाला है बाद में रखो। तो इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा? पहले हम एनेस्थीसिया देंगे, मतलब इंजेक्शन लगाएंगे। उसके साथ हमें माउथ मिरर, प्रोब और ट्वीज़र लगेगा। इंजेक्शन लगाने के बाद हम गम्स को कट करते हैं, तो गम्स को कट करने वाला चीज़ होती है ब्लेड। करने के लिए गम्स कट करने की चीज़ होती है ब्लेड। तो ब्लेड हम पहले रखेंगे, दोनों ब्लेड। उसके बाद गम्स को ओपन करने वाली चीज़ होती है पेरियोस्टल एलिवेटर, उनको अलग रखेंगे। हाँ रख दो जितने भी हैं। उसके बाद अंदर से साफ़ करने वाली चीज़ होती है जिसको क्यूरेट बोलते हैं, वो रखेंगे। उसके बाद स्टिच वाली चीज़ रहती है, स्टिच मतलब सूचर लगाने वाली, टाके लगाने वाली, जिसको नीडल होल्डर बोलते हैं और सीजर बोलते हैं, ये लास्ट में रहेगी। तो इस तरीके से अरेंज करना है। पहले डायग्नोस्टिक सेट, माउथ मिरर, प्रोब, ट्वीज़र, उसके बाद ब्लेड हैंडल्स, उसके बाद पेरियोस्टल एलिवेटर के 3 अलग अलग डिज़ाइन, उसके बाद एक क्यूरेट, उसके बाद सूचर, नीडल एंड सीजर एंड बाइट ब्लॉक। यहाँ पे सक्शन टिप ऐसे आड़ी पड़ी हुई चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं रखने, क्योंकि वो गुम जाती है और दिखती नहीं है। जितनी भी बाकी छोटी चीज़ें सारी ये इंस्ट्रूमेंट के आड़े रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ऐसे अगर इंस्ट्रूमेंट पड़ा है हमारा तो ऐसे रखेंगे ताकि अच्छे से दिखे।